तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, देर रात का एक बस सफर जो देखते ही देखते एक भयानक सपने में तब्दील हो जाए। कहानी शुरू होती है एक डिस्क्लेमर से, और सच कहूं तो ये चीज कहानी को शुरू से ही एक अजीब, एक बेचैन करने वाला माहौल दे देती है। मतलब एक बड़ा ही अनोखा तरीका है कहानी बताने का, जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट सी जाती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है रोज की भागदौड़, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। दिन भर की थकान के बाद जब बस घर जाने की जल्दी होती है, तो कहानी का हीरो है तुषार। ऑफिस से देर हो चुकी है, बारिश हो रही है, और वो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। मतलब बिल्कुल एक आम दिन, बारिश, थकान और बस की जानी पहचानी कोने वाली सीट। और पता है, यही आम माहौल कहानी को और भी डरावना बनाता है, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो कोई सोच भी नहीं सकता। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, बस का अजीब सफर। जैसे ही तुषार की आंख लगने लगती है, बस वहीं से असल दुनिया पीछे छूटने लगती है। तो होता ये है कि उसकी आंख थोड़ी देर के लिए खुलती है, और वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। जो बस कुछ देर पहले खाली थी, वो अब खचाखच भरी हुई है। दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, इतने सारे लोग एक ही स्टॉप से कैसे चढ़ गए? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंख फिर से लगती है, और जब दोबारा खुलती है, सब गायब। बस फिर से पूरी तरह खाली, कोई स्टॉप भी नहीं आया था। अब तुषार का दिमाग घूम जाता है। ये पहला पक्का सिग्नल था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कहानी का तीसरा हिस्सा है एक रहस्यमयी चेतावनी। अब जैसे जैसे तुषार की उलझन बढ़ रही थी, कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, और ये अपने साथ लाता है एक सीधी, एक डरावनी वार्निंग, जिसे नजरअंदाज करना तुषार की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अचानक हवा में बीड़ी की एक तीखी गंध फैल जाती है। तुषार देखता है कि पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, झुर्रियों वाला चेहरा और ऐसी आंखें जो मानो सब कुछ जानती हों, और वो बस की खामोशी को तोड़ता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक सीधी चेतावनी देता है, लेकिन तुषार, जो पहले से ही थका हुआ है, वो उसकी बात को बस एक कहानी समझकर टाल देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कैसे इसी बस में उसका सामना एक अजीब साये से हुआ था। एक साया जिसने उसकी तरफ उंगली उठाकर बस इतना कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए, और फिर हवा में गायब हो गया। ये सब सुनकर तुषार की फिर से आंख लग जाती है, और जब वो उठता है तो वो फिर से अकेला है। ना वो बूढ़ा आदमी, ना उसकी चेतावनी, और न ही बीड़ी का धुआं, कुछ भी नहीं। अब तो बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब आता है कहानी का चौथा और सबसे खौफनाक हिस्सा, डर से सामना। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुषार का आमना सामना उस असली डर से होता है, जो उसी बस में कहीं छिपा बैठा था। तुषार का ध्यान अब एक और सवारी पर जाता है। रात के 1 बज रहे हैं, बस लगभग खाली है, और एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना? पर उस माहौल में यही बात बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी। तुषार हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता है। वो माहौल को थोड़ा नॉर्मल करना चाहता है, उस आदमी से कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। और फिर वो पल आता है जिसका तुषार को इंतजार था, या शायद जिससे वो डर रहा था। वो आदमी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू करता है। सोचिए वो सस्पेंस, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि आखिर इस अखबार के पीछे कैसा चेहरा है। और अखबार के पीछे जो चेहरा दिखता है, वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। खून से लथपथ एक सिर, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ है, और उसकी वो आंखें, वो सीधे तुषार को घूर रही थीं। और फिर वो अजीब सी चीज एक क्रूर खेल खेलती है। एक पल में उसका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो तुषार को पानी ऑफर करता है, और फिर अगले ही पल वो फुसफुसाता है, यहां मत रुकना। और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो चलती बस से कूद जाता है, और एक भयानक टक्कर की आवाज आती है। आखिरी हिस्सा, हकीकत का खुलासा। तुषार किसी तरह उस बस से भाग निकलता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होना था, जब वो बाहर सड़क पर खड़ा होकर उस बस को दोबारा देखता है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, उसकी असलियत सामने आती है। वो कोई मामूली बस नहीं थी, वो आधी जली हुई थी,
जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो, और अंदर अंदर मरे हुए लोगों की लाशें भरी थी। अखबार वाला आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और वो बूढ़ा आदमी भी वहीं था। सब उसे देख रहे थे। वो एक बस नहीं, एक चलती फिरती कब्र थी। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो बस आज भी उसी स्टॉप पर रुकते हैं? क्या होगा अगर वो दुस्वप्न कभी खत्म ही नहीं हुआ? क्या पता वो भूतिया बस आज भी किसी बारिश वाली रात में किसी अनजान मुसाफिर का इंतजार कर रही हो।